अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसको इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई कि भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। अब ये एक जारी बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो जहाज़ है, इसका नाम हुंडई शंघाई था और ये साइप्रस का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। और वो कह रहे थे कि ये रूटीन की हमने चेकिंग में हमें पता चला कि ये जिसे बोलते हैं ना कि वेसनार अरेंजमेंट एक है। बेसिकली जो वेसनार अरेंजमेंट है, ये 1996 में आया था। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है। चीन का ये जहाज अगर पाकिस्तान पहुंच जाता तो अनर्थ हो जाता। इस जहाज में जो सामान लदा हुआ था उसे देखकर भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के होश उड़ गए। इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था। इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नजर रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। दिस इज अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन प्रोडक्ट्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, वो पाकिस्तान के करीब जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां भी से भी गुजरता है, चाइना के करीब से भी गुजरता है, किसी शिप को पकड़ ले। आवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो। क्या करोड़ों रुपए का आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से अवाम बाहर ना निकले? आपको यही डर है ना कि अवाम एहतजाज करेगी, हम उनके ऊपर शेल मारेंगे, हम आंसू गैस मारेंगे उनके ऊपर। कब ये मामला खत्म होंगे? और वो है कि हमें दबाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ लोग बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की कि हम किस तरह भारत को एक लिहाज से उनके साथ इंगेजमेंट का प्रोसेस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमारे नेवी के जवानों के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। दोस्तों, चीन से जा रहा है एक कार्गो शिप हमारे जवानों ने पकड़ लिया है। और दोस्तों, उस शिप में बहुत सारा केमिकल इंडियन ओशन के थ्रू पाकिस्तान ले जाया जा रहा था। और दोस्तों, ये वो केमिकल है जिसे दुनिया के देशों ने बैन कर रखा है। और दोस्तों, ये कई अलग अलग तरह के केमिकल हैं जिन्हें कि काफ़ी सारी कंट्रियों ने बैन कर रखा था, लेकिन और साथ ही ये केमिकल बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है मानवता के लिए। और दोस्तों, चीन और पाकिस्तान इनलीगल तरीके से इस केमिकल का यूज़ करना चाह रहे थे और ये चीन इस केमिकल को पाकिस्तान भेज रहा था, लेकिन उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो गया क्योंकि भारतीय नेवी ने इस केमिकल को पकड़ लिया है। और अगर ये केमिकल पाकिस्तान पहुंच जाता तो पाकिस्तान इसका गलत फ़ायदा उठाता, इससे बॉम्ब बनाता, टीयर गैस बनाता और इसे गलत कामों में यूज़ करता। और दोस्तों, भारत की इस कार्रवाई से चीन बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है क्योंकि चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तान जो पाई पाई के लिए तरस रहा है, उसके पेट पर तो भारत ने लात ही मार दी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। अब ये एक जारी बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो जहाज़ है, इसका नाम हुंडई शंघाई था और ये साइप्रस का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। और वो कह रहे थे कि ये रूटीन की हमने चेकिंग में हमें पता चला कि ये जिसे बोलते हैं ना कि वेसनार अरेंजमेंट एक है। बेसिकली जो वेसनार अरेंजमेंट है, ये 1996 में आया था। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, ठीक है जी। और इसके 42 मेंबर्स हैं। इंडिया क्योंकि उसका मेंबर है, जो वेसनार अरेंजमेंट है, इंडिया उसका मेंबर है। और ये एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है कि इसमें जितने भी ममालिक हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मिसाल के तौर पे इंडिया की बात मान ली जाए कि ये जो केमिकल जा रहा था दैट इज़ यूज्ड फॉर द राइट कंट्रोल एजेंट्स, मतलब पुलिस इस्तेमाल करती है
और अगर पुलिस इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये डुअल यूज़ है, तो डुअल यूज़ में फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की एज बीइंग ए मेंबर ऑफ द वेस्टर्न आर अरेंजमेंट कि वो इसको पकड़ सके। अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसको इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने की भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कमजोर गवर्नमेंट, हाँ, जो कमजोर गवर्नमेंट होती है ना, जिस गवर्नमेंट को डर होता है कि हम अपनी अवाम को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे, हम अपनी अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, गरीबों के मस्कीनों के ऊपर बुरे हालात, टैक्स इतने हमने टैक्स इस किस्म के घुसा दिए हैं, टैक्स के पता नहीं क्या क्या नाम बना दिए हैं, उस किस्म के टैक्स हमारे पर जो घुसा दिए हैं। आम बिल जो 2-3 हजार पे आना चाहिए वो 25,000 पे बिल आता है, 30,000 पे बिल आता है। अभी तो गैस के बिल का लोग जिक्र नहीं कर रहे भाईजान, गैस का बिल होता ही नहीं है, 500, 600, 700 ज्यादा नहीं होता, 10-10 हजार पे गैस के बिल आ रहे हैं। जब आप आवाम को आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में जब फसाद हो गए आवाम को, और वो जब वो आवाम का कानूनी हक है बाहर निकलना, इत्तिजाज करना, जब वो अपने इत्तिजाज के लिए बाहर निकलेगा तो आप ऐसी चीजें मंगवा रहे हो, आंसू गैस, शल वगैरह, जो फिर समटाइम तो मैंने ये भी सुना था कि एक्सपायर चलाए जा रहे हैं, जो एक्सपायर शल है वो आवाम के ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो ये बातें जो है ना ये बड़ी अजीब। लेकिन शुएब भाई आप सुनिए बात, सुनिए, आज आपने मुझे छेड़ दिया है। मैं इन बच्चों का भी साथ जिक्र करना चाह रहा था ना कि ये पाकिस्तानियों के लिए क्या कितना नुकसानदेह ये सारा सिस्टम, और दूसरे नंबर पे जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, जो मुझे नजर आ रहा है कि प्रोटेस्ट वाली सूरत हाल तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो पार्टी प्रोटेस्ट करती थी उसका लीडर तो जेल में है और पार्टी काफी टूटी नजर आ रही है। तो फिर किस चीज की मतलब गवर्नमेंट को टेंशन होगी, क्या कोई कश्मीर में या क्या? मतलब वो कहते हैं कि अभी इधर तक है, हाँ, फिर इधर तक आएगा, फिर सर तक आएगा। जब सर से पार हो जाएगी ना, जब ये अवाम ने बाहर निकलना है, ये अवाम भी तो हमारी बड़ी ढीठ है ना, बाहर निकलती ही नहीं है, क्योंकि अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब जुल्म नहीं होगा, आप जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होगे, तो जालिम तो आपके ऊपर जुल्म करते जाएंगे, हुक्मरान और जाबर बन जाएंगे। तो एक यूट्यूबर की मैं बात सुन रहा था कि जब तक आप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे ये लोग आपके ऊपर चढ़े रहेंगे। जब आप जुल्म के लिए बाहर निकलोगे तो ये जालिम को कम से कम डर तो होगा ना कि यार मैं अवाम के साथ कर कह रहा हूँ। IMF की किस्त देनी है तो आपने देनी है भाई, मैंने क्यों देनी है? मैंने कर्जा लिया IMF से, मैंने IMF से डॉलर की भीख मांगी थी, मैंने IMF के लिए थे। अब उतारने मुझे पड़ रहे हैं, लिए आपने, उतारने मुझे पड़ रहे हैं, इसे पड़ रहे हैं, इसे उतारने पड़ रहे हैं। आम तो IMF का पता भी नहीं होगा। मतलब IMF अभी का पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पता नहीं कितने लाख रुपए का कर्जा ही होता है वो बच्चा, सिर्फ पैदा होते ही। भाई ये कर्जे हमने नहीं लिए, ये जिन्होंने कर्जे लिए किसके ऊपर लगाए हमें वो तो दिखा दो। पाकिस्तान को डेवलप कर नहीं सके आप, पाकिस्तान दुनिया में कितना पीछे आ गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत हो रही है पूरी दुनिया में, वो आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपने इतने कर्जे लिए थे तो हमें डेवलप करते, हमें नजर आता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियां बहाल हैं, पाकिस्तान एक खूबसूरत कंट्री बन चुका हुआ है, पाकिस्तान में पैसा है, पाकिस्तान में बिजनेस है, पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमें ये चीजें नजर आती। कर्जे की किस्त देने में भी हमें आसानी होती है ना जब इन्वेस्टर इधर आए होते। लेकिन आप करें बात क्या? ठीक है आबिद भाई, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि अभी मौजूदा सूरत हाल में तो कोई प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही कभी, लेकिन कुछ टाइम पहले कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ था, उधर रिलीफ दे दिया गया, और हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया की नजर है, इंडिया की कश्मीर पे नजर है। क्या इसके ऊपर आप मतलब कहना चाहेंगे? देखें शुएब भाई, अब मैं बात करूंगा, पता नहीं किसी के पेट में दर्द ना हो जाए ये बात सुन के। अभी तक शुक्र करें ये सुनने में आ रही है बात कि इंडिया की हमारे कश्मीर पे नजर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम ना आ जाए कि हमारे कश्मीर की इंडिया पे नजर चली जाए। सर मतलब ये कि जो आप बिजली के बिल, अभी तो कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने क्या को आगे जिस तरह मर्जी लोग मर के दरियाओं में छलांग लगा के उन्होंने अपने बिल कम करवा लिए हैं, लेकिन वो लोग फिर तैयारी में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ अभी भी इंसाफ नहीं हो रहा। अगर हमारे बिजली सस्ती कर दी गई है तो लोड शेडिंग 12-12 घंटे की लोड शेडिंग कर दी गई है। अगर बिजली सस्ती कर दी गई है तो गैस में पैसे बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।